तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। इंट्रो से हटते हैं, सीधा आते हैं मेन बात पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जजमेंट डे के ऊपर, क्योंकि जजमेंट डे के ऊपर भरोसा उठ चुका है ट्रिपल एच का। ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस मतलब लग रहे हैं या फिर बातें चल रही हैं। और इसके अलावा वॉर गेम्स की तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बहुत सारे अपोनेंट्स आपको नजर आएंगे वॉर गेम्स में। इसके अलावा ब्रे वाइट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नया शिकार भी ढूंढा है और बहुत सारी बात करेंगे स्मैकडाउन के बारे में। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्मैकडाउन की रेटिंग्स, क्योंकि हम स्मैकडाउन का थोड़ा बहुत रिव्यू भी करेंगे आगे। तो पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप बता देता हूँ पहले आपको, वो थी 2.138 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते ये कुछ थोड़े बहुत परसेंट के डिक्रीज के साथ हो गई है 2.115 मिलियन व्यूअर्स। और शो की स्टार्टिंग से लेकर शो की एंड तक क्या मामला था आप सबको पता है। मैंने आपको हाईलाइटेड वीडियो में ये सब चीजें बताई भी थी, पर शो बहुत शानदार था और मेरी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा शानदार था। और अगर स्मैकडाउन का रिव्यू करूँ ना तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहले मैं जिस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है ब्रे वाइट और एलए नाइट का बैकस्टेज सेगमेंट। अब देखो, जितना मुझे लगता है एलए नाइट कोई पपेट वगैरह तो बनने नहीं वाले, ये बात तो क्लियर है। तो आप ये मत सोचना कि वो जो पपेट्स थे, जो रियल लाइफ कैरेक्टर बनने वाले हैं ब्रे वाइट के, फायरफ्लाई फन हाउस के, वो एलए नाइट उनमें से एक होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सीधी फ्यूड जाने वाली है इनकी। और ब्रे वाइट एज अ कैरेक्टर, एज अ डार्क कैरेक्टर तो इनहेंस हो ही रहा है अंकल हाउडी के साथ। जिस तरह की उनकी वर्डिंग्स में फ्यूड चल रही है वो उनके कैरेक्टर को तो इनहेंस कर रहा है, उनकी पर्सनैलिटी को तो इनहेंस कर रहा है, लेकिन एज अ रेसलर उसका क्या। तो इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रे वाइट के सामने एक शिकार छोड़ दिया है और वो है एलए नाइट। और इन दोनों की फ्यूड में आप सबको पता है कि कौन ज्यादा भारी पड़ने वाला है और कौन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एलए नाइट एक शिकार है बस। और देखते हैं ब्रे वाइट एज अ डार्क पर्सोना या फिर एज अ रेसलर कितना बढ़िया काम कर पाते हैं आगे। वैसे वो बहुत बढ़िया काम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत बढ़िया आगे करेंगे भी, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है। और रिव्यू का जो दूसरा पॉइंट था वो था वर्ल्ड कप, स्मैकडाउन वर्ल्ड कप। जो भी इस वर्ल्ड कप को जीतेगा वो गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाला है। और एक थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ आपको, मुस्तफा अली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ल्ड कप में। और मुझे तो ये पूरा फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट ही बेकार लगता है। मैं तो पहले से क्रिटिसाइज कर रहा था, अपनी हाईलाइटेड वीडियो में भी मैंने ये सब चीजें कही थी। और इस वर्ल्ड कप को जीतने के सबसे ज्यादा चांस जो है वो सैमी ज़ेन के हैं। अब देखते हैं सैमी ज़ेन क्या वॉर गेम्स में जाएंगे 5-on-5 वाली सिचुएशन में, या फिर इस वर्ल्ड कप को जीत के गंथर को चैलेंज करेंगे। और ब्लड लाइन में बहुत सारी चैंपियनशिप होने वाली है अगर ऐसा होता है तो। और इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में सैमी ज़ेन नहीं थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे उनके जिसकी वजह से सैमी ज़ेन शो पर नहीं थे। लेकिन अगले हफ्ते उनका क्वालिफिकेशन के लिए, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए मैच होने वाला है, यानी सैमी ज़ेन शो पर होंगे। और मेन इवेंट में जिस तरीके से एंडिंग हुई स्मैकडाउन की, मतलब ब्रॉलिंग में ही एंडिंग हो गई स्मैकडाउन की, उससे काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया वॉर गेम्स के लिए। और अभी ये मैच ऑफिशियल तो नहीं हुआ है वॉर गेम्स के लिए, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से ऑलरेडी मामला काफी हद तक सटीक गया। मैं अपने आप को प्रेस करूंगा इसके लिए। और मेरे हिसाब से जो फिफ्थ मेंबर होने वाला है, वैसे मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि आखिर फिफ्थ मेंबर होगा कौन फेस टीम का। तो फिफ्थ मेंबर मेरे हिसाब से, मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से हो सकते हैं केविन ओवेंस। और एक चीज ये भी है कि रोमन रेंज की लगातार अपीयरेंस होती रही स्मैकडाउन में, तभी मजा आएगा इस पूरे बिल्डअप के दौरान। और वॉर गेम्स एक न्यू कॉन्सेप्ट है मेन रोस्टर के लिए और ट्रिपल एच का ही पूरा ये प्लान है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा एफर्ट डालेंगे ट्रिपल एच, कोशिश करेंगे इसको एक मेगा इवेंट बनाने की, एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने की। और इसके लिए आपको चाहिए एक स्टार पावर। तो रोमन रेंस लगातार स्मैकडाउन पे होंगे तो ये एक अच्छी बात होगी वॉर गेम्स के लिए। तो ये कुछ मेन थिंग्स थी या फिर कुछ पॉइंट्स थे जो स्मैकडाउन में हुए, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाह रहा था, या फिर आप इसे रिव्यू भी समझ सकते हो। और अब बात करते हैं न्यूज एंड अपडेट्स की। और सबसे पहले बात करते हैं कैरियन क्रॉस और स्कारलेट की। तो स्कारलेट और कैरियन क्रॉस पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं थे, लेकिन लाइव इवेंट्स में लगातार उनकी अपीयरेंस हो रही है। और एक इसी लाइव इवेंट के दौरान एक हादसा हो गया, या फिर एक चीप हरकत कर दी किसी फैन ने। और उस फैन ने या फिर उन फैंस के ग्रुप ने बहुत सारी विस्की या फिर ड्रिंक कुछ फेंक दी थी स्कारलेट के ऊपर, जिसके बाद स्कारलेट को भी काफी गुस्सा आ गया था उन फैंस के ऊपर, जिसके बाद सिक्योरिटी को भी बुलाना पड़ गया था। और सिक्योरिटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था उन फैंस के ग्रुप को, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बाहर जाना, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने उन फैंस में से किसी एक आध बंदे को अरेस्ट भी कर लिया था। और उन फैंस के ग्रुप में एक ओल्ड लेडी भी थी। बाद में ट्विटर पे उस ओल्ड लेडी को एड्रेस भी किया था स्कारलेट ने, काफी हील वे में, दिखाता हूं आपको। तो स्कारलेट ने ट्वीट किया और लिखा कि एज अ क्लासी वुमेन फ्रॉम शिकागो, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ऐसा कुछ होगा पियोरिया में। ये वही सिटी है जहां पे ये ड्रिंक वाला केस हुआ था। और साथ में स्कारलेट ने लिखा है कि वो जो ग्रैनी ने जिसने ड्रिंक फेंकी थी, उसकी ड्रिंक उसके बालों से भी ज्यादा गंदी थी। तो ये थोड़ा हील वे में उन्होंने जवाब दिया उस ग्रैनी को या फिर उस ओल्ड लेडी को। और हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ कैरेक्टर में भी रहते हैं।
और वो जो चीप हरकत थी वो वाकई में चीप थी, उन्होंने लिमिट अपनी क्रॉस करी थी। तो ये गलत बात है, फैंस को भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो आगे बैठे होते हैं, जो फ्रंट रो में होते हैं फैंस, उनको तो खास ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ब्रीफ केस कैश इन के बारे में, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया, वो भी मिड कार्ड चैंपियनशिप के ऊपर फेल हो गया। अब जैसे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, वैसे बहुत सारे सुपरस्टार्स लेजेंड भी डिसअपॉइंटेड हैं, उसमें से एक है मार्क हेनरी। और मार्क हेनरी का सिंपली ये कहना है कि मैं इस बात से अपसेट नहीं हूँ कि कैश इन फेल हो गया, मैं इस बात से अपसेट हूँ कि कैश इन एनएक्सटी चैंपियनशिप पे क्यों नहीं हुआ। और जिस तरीके से उनके साथ चीजें चल रही थी, उनके लिए ज्यादा बढ़िया होता कि एनएक्सटी चैंपियन बन जाते, एनएक्सटी चैंपियनशिप पे कैश इन करते, और इस चीज से वो वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की तरफ वापस आ सकते थे। तो मार्क हेनरी काफी अलग सोच रहे हैं कंपेरेटिवली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा ऑस्टिन थ्योरी के लिए, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सोच रहे थे मार्क हेनरी ऑस्टिन थ्योरी के करियर के हिसाब से। और कैश इन फेल कराने से अच्छा बहुत ही बढ़िया डिसीजन होता है एनएक्सटी में भेजना है ऑस्टिन थ्योरी को, वहां से वो एक अच्छी वापसी कर सकते थे, बहुत ही अच्छी वापसी कर सकते थे। मगर इस केस में मतलब कैश इन फेल हो चुका है, अब क्या करेंगे ऑस्टिन थ्योरी, फिर से रीपैकेज करना, फिर से कैरेक्टर डेवलप करना, बिल्डअप करना, पता नहीं क्या ही होगा ऑस्टिन थ्योरी के साथ अब। और मैं अब एक्साइटेड हूँ कि कल मंडे नाइट रॉ पे क्या होता है, ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, क्राउड का उनके साथ क्या मतलब रिएक्शन रहता है, किस तरीके से रहता है, उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या फेस टर्न होगा ऑस्टिन थ्योरी का, ये भी थोड़ा देखने वाली बात होगी। और ये पिक्चर किसे टूटे हुए सपने जैसी हो सकती है ऑस्टिन थ्योरी के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जजमेंट डे के बारे में। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में जजमेंट डे के बारे में फैलाई जा रही है, तो मैं उसे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअल में 2-4 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग थी। मतलब ऐसी रिपोर्ट थी कि उसमें जजमेंट डे के बारे में ये लिखा हुआ था कि ट्रिपल एच मतलब एक तरीके से गिव अप कर चुके हैं जजमेंट डे के ऊपर, और वो सिर्फ जजमेंट डे को इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि वो विंस मैकमैन का आइडिया था। विंस मैकमैन के एरा से वो स्टार्ट हो चुकी थी, उसमें एज भी इन्वॉल्व थे, फिन बैलर भी इन्वॉल्व थे, और उनके बीच बहुत सारे सीरीज ऑफ मैचेस भी हो चुके थे। और अब जजमेंट डे टूट जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके की बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं उसको करेक्ट करने आया हूँ। तो जो अब ओरिजिनल रिपोर्ट आई है या फिर जो करेक्ट रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रिपल एच कंट्रोल करते हैं जजमेंट डे को, पूरा बैक है, पूरी सपोर्ट है ट्रिपल एच को जजमेंट डे के ऊपर। और तो और बहुत सारी चैंपियनशिप जितवाने की भी बात चल रही है जजमेंट डे को, और उसमें रिया रिप्ली टॉप पर हैं, जो कि शायद रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप से ज्यादा दूर नहीं है। और अगर टैग टीम चैंपियनशिप का यूनिफिकेशन ना हुआ होता, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर टैग टीम चैंपियनशिप का यूनिफिकेशन ना हुआ होता, तो जजमेंट डे के पास एक ना एक चैंपियनशिप जरूर होती, स्पेशली टैग टीम चैंपियनशिप जरूर होती। तो ये पूरी तरह से एक राइट रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बता दी। पहले की जो सारी रिपोर्ट्स थी पूरी तरह से फॉल्स थी, और आने वाले टाइम में रेसलमेनिया 39 में बहुत बड़ा यूज होने वाला है जजमेंट डे का, क्योंकि रॉ ब्रांड में एक तगड़ी फैक्शन है वो। वैसे क्या आप लोग सोचते हो कि फिन बैलर मनी इन द बैंक विनर होते, फैक्शन वर्सेस फैक्शन भी होता, और कहीं ना कहीं वो एक डर भी बना रहता है, जिसे मैं कहता हूँ कि मनी इन द बैंक का साया भी चैंपियनशिप के लिए थोड़ा भारी भारी होता है, तो बहुत बढ़िया हो सकता था। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। कुछ सेगमेंट एडवर्टाइज हैं, वो आपको बता देता हूँ। मिज कल अपोलोजाइज करने वाले हैं, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मिस टीवी का सेगमेंट होगा। इसके अलावा फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक मैच होने वाला है, नॉन टाइटल मैच है ये। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है। मेरी प्रिडिक्शन है डेना ब्रूक ज्वाइन करने वाली है वॉर गेम्स के लिए फेस टीम को। इसके अलावा हम शायद बॉबी लैशली का एक और तूफान भी देखेंगे मंडे नाइट रॉ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एडवर्टाइज भी हैं, और मेरी प्रिडिक्शन भी है, और मेरा थोड़ा दिमाग भी है। आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, ना करो आपकी मर्जी है। पर इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।